तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे लेसन 5 यूज ऑफ एन का। तो एक्सरसाइज नंबर 16 है दिया हुआ है। इससे पहले इम्पोर्टेंट बुक में दिया है उसको समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बुक में दिया हुआ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लेसन 5 यूज ऑफ एन। जैसे यहाँ दिया यह सेब है या यह एक सेब है, बात बराबर हुआ, ठीक है। इसमें दिस इज एन एप्पल क्यों लगा? तो क्योंकि यह वॉवेल है इसलिए एन लगा, नहीं तो ए लग सकता था। फिर यहाँ 2 नंबर में दिया वह अंडा है या वह एक अंडा है, तो फिर यही हो जाएगा डेट का वह का हो जाएगा डेट, इज होगा एन एग, तो इसका फिर ये हुआ वॉवेल हुआ इसीलिए एन लगा। फिर चलिए इधर दिया हुआ जैसे फिर यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर में यह बैल है, यह एक बैल है, तो इसका हो जाएगा दिस इज एन बैल, क्योंकि ये भी वॉवेल है। वॉवेल आप लोग को पता है कितना होता है, 5 होता है, AEIOU। फिर यहाँ 4 नंबर में दिया हुआ वह हाथी है या वह एक हाथी है, तो इसका हो जाएगा डेट इज एन एलिफेंट, ठीक है। यहाँ नोट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आप लोग समझ जाएगा तो चुटकी में ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि 1 नंबर में यहाँ दिया हुआ है स्वर ध्वनि आ ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु ए आई ओ आदि, मतलब जितना भी स्वर है उसके फिर यहाँ दिया व्यंजन ध्वनि मैंने आवाज़, ध्वनि मतलब आवाज़ क ख ग घ घ आदि। फिर यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है यहाँ एप्पल, इसका मतलब तिरछा हल्का तिरछा है, या हो जाएगा एप्पल एक या ऑक्स या एलिफेंट भी गणनीय। गणनीय का मतलब काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसका गिनती हो सके, ठीक है, संज्ञा है, सही है बात। परंतु इसके पहले एक के बदले एन लगा है क्योंकि इसका उच्चारण स्वर ध्वनि है, क्योंकि वॉवेल ध्वनि है, पहला वॉवेल साउंड है से शुरू हुआ है। जैसे यहाँ समझ लीजिए एप्पल का हो जाएगा पहला अक्षर ए है जो स्वर है, जैसे ए है यहाँ देखिए। फिर यहाँ हो गया एक का हो गया पहला अक्षर ए जो स्वर है, सही है। फिर यहाँ ऑक्स है तो पहला अक्षर ओ है जो स्वर है, सही है। फिर इसका यहाँ जो एलिफेंट है पहला अक्षर ए है जो स्वर है। फिर यहाँ देखिए क्या देगा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, वही स्वर ध्वनि वोवेल साउंड के पहले एन कुछ और उदाहरण ले, जैसे वोवेल है 5 वोवेल है तो उसमें एन लगेगा, जो कॉन्सोनेंट है उसमें ए लगेगा, इसे भी हो सकता है। फिर यहाँ देखो एक कैट, इसका हो जाएगा पहले एक कैट का हो जाएगा पहले डेट है का हो जाएगा इज, उसके फिर हो जाएगा एन हो जाएगा एन ऑक्स, क्योंकि ये वोवेल है इसलिए एन लगा है, समझे। फिर यहाँ दिया यह एक बिल्ली है तो इसका हो जाएगा दिस इज ए कैट, क्योंकि यह कंसोनेंट है सी इसीलिए ए लगा, समझे। फिर यहाँ दिया वह एक उल्लू है तो इसका हो जाएगा डेट इज एन ओ डब्ल्यू एल आउल, एन आउल होगा क्योंकि यह वोवेल है। फिर यहाँ दिया है वह एक चींटी है तो इसका हो जाएगा डेट इज एन एंट एंट। फिर यहाँ दिया हुआ है यह एक अंडा है तो इसका हो जाएगा दिस इज एन EGG एग, दिस इज एन एग। फिर यहाँ दिया हुआ है वह एक सेब है तो इसका हो जाएगा डेट इज एन APPLE, डेट इज एन एलिफेंट। फिर यहाँ दिया हुआ है यह एक आँख है तो इसका हो जाएगा दिस इज
NEYER। फिर यहाँ दिया हुआ है वह एक कान है, तो इसका हो जाएगा डेट इज NEYER ईयर। फिर यहाँ दिया हुआ यह छाता है, तो इसका हो जाएगा दिस इज NUMBRELLA। अम्ब्रेला। देखिए यहाँ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है बच्चा को कि क्योंकि यह छाता है, एक नहीं लिखा है। एक हिंदी में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि छाता को हम गिन सकते हैं। ये है काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या, इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए AN का प्रयोग हुआ, समझे। इसीलिए कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ बच्चा को कि जल्दी से जल्दी सीख मिले। फिर यहाँ दिया हुआ है वह दबात है, तो इसका हो जाएगा डेट इज INKWEEL इनक्वेल। फिर यहाँ दिया हुआ यह नारंगी है, तो इसका हो जाएगा दिस इज NORANGE ऑरेंज। फिर यहाँ दिया हुआ वह हाथी है, तो इसका हो जाएगा डेट इज NELEPHANT एलिफेंट। ये N है, ये A है और ये N है। फिर यहाँ दिया यह गाय है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए काउ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगा, समझे। फिर यहाँ दिया वह कुत्ता है, तो इसका हो जाएगा डेट इज ए डॉग। फिर यहाँ दिया यह मोहन है, तो इसका हो जाएगा दिस इज MOHAN से मोहन। देखिए कंफ्यूजन के लिए दिया है मोहन को, ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि किसी का नाम नीरज है, तो उसको नीरज नहीं ना बोल सकते, एगो नीरज दूगो नीरज, इसीलिए इसमें AN का प्रयोग नहीं होगा। फिर यहाँ दिया हुआ है वह गीता है, तो इसका हो जाएगा डेट इज गीता, GITA से गीता। आशा करते कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।